संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। दस लक्षण महापर्व के बाद आने वाला ये क्षमापना पर्व, क्षमावाणी पर्व जीवन भर के, विगत जीवन के सभी मनोमालिन्य धो डालने में समर्थ है। दस लक्षण महापर्व के बाद आने का भी एक कारण है कि 10 धर्मों की आराधना से जो हमारे चित्त में क्षमा, मार्दव, कोमलता, सरलता प्रकट हुई है, उसके संदर्भ में हमारी जो कसायों में मंदता आई है, कमी आई है, उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से हम जिनके प्रति हमने अपराध किए हैं अथवा जिनने हमारे प्रति अपराध किए हैं और जिनका महीनों से हमारा बैर विरोध चला आ रहा है, उनसे ये बैर विरोध धोने का एक बहुत मार्मिक अवसर है। किंतु आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये महापर्व अपने उद्देश्यों में सफल हो पा रहा है। मेरे को किसी से ये शिकायत नहीं है कि इस क्षमावाणी पर्व को हम उत्साह से नहीं मनाते। उत्साह से ही नहीं, हम अति उत्साह से मनाते हैं। हजारों रुपए के बहुत कीमती कार्ड छपाते हैं और उन कार्डों को बेल बूटे वाले लिफाफों में रखकर अपने सब इष्ट मित्रों को भेजते हैं। हमारे घर पर एक लिस्ट बनी हुई रखी है जिसे हम शादी हमारे यहाँ हो, इस प्रसंग में लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। हमारे यहाँ कोई मौत हो गई हो तो खूंट पटी काली स्याही में छपी हुई कारण भेजते हैं। उसी लिस्ट के अनुसार मुनीम गुमास्ते उन क्षमावाणी कार्डों को भी भेज देते हैं और वो इतनी मात्रा में भेजे जाते हैं कि अत्यंत अल्पसंख्यक जैन समाज होने पर भी डाकखानों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि महीनों तक वे अपनी डाक को व्यवस्थित रूप से नहीं भेज पाते हैं। लोगों से हम बड़े उत्साह से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके गले लगते हैं और माफ़ी भी बहुत ऊंची आवाज़ में मांगते हैं, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। इसमें कोई प्रकार की कमी है ऐसी शिकायत मेरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार करने की बात ये है कि हमारी इस क्षमावाणी से किनको लाभ होता है। लाभ तो हमें होना चाहिए ना, लेकिन हमें नहीं होकर डाकखाने वालों को होता है, कार्ड बेचने वालों को होता है, कार्ड छापने वालों को होता है। बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने शादी के कार्ड नहीं बिकते होंगे
इतने ये कार्ड बिकते हैं उनके, लेकिन ये लाभ उनको ही प्राप्त होता है, हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्षमा करने और क्षमा मांगने के जो वास्तविक अधिकारी हैं, उनसे कौन क्षमा मांगता है? उन्हें कौन क्षमा करता है? उन्हें कौन कार्ड भेजता है? जो हमारे इष्ट मित्र हैं, जिनसे हमारी कभी कोई बुराई नहीं हुई, ना उनने हमारे प्रति कोई ऐसा काम किया है कि जिससे वो हमसे क्षमा मांगे, ना हमने भी उनके प्रति कोई ऐसा काम किया है कि हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत हो। हम उन्हीं से क्षमा मांगते हैं। भाई साहब, ये मित्रों का पर्व नहीं है, शत्रुओं का पर्व है। आज का दिन मित्रों को याद करने का नहीं है, शत्रुओं को याद करने का है। कौन याद करता है उन्हें? हम तो थोक के भाव क्षमा मांगते हैं, थोक के भाव क्षमा कहानी कारण भेजते हैं। उन्हें कोई पढ़ता नहीं है, इतने आते हैं कारण। मैंने तो बंद कर दिया है क्षमा वाणी कार्ड डालना, और जिनके आते हैं उनको भी जवाब नहीं देता हूँ मैं। क्या? और मेरे से कोई क्षमा मांगता है तो मैं पूछता हूँ कि भाई साहब क्या क्या बात है, क्या हुआ क्या? समझिए ना। हम उन मित्रों को ही सबको भेजते हैं। इतने इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें मुनीम गुमास्ते रिसीव कर लेते हैं। पढ़ते तो वे भी नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ते हैं। यदि कभी कोई फुर्सत मिल गई महीना 2 महीने में, तो इकट्ठे ढेर लगे कार्डों को ऊपर से देख लेते हैं किस किस के आए हैं। और ज़्यादा तकलीफ उठाई तो उसका गेटअप, कार्ड कैसा है, ये सब देख लेते हैं। और यदि कोई अच्छा लगता है तो उसे संभाल कर रख देते हैं कि अगली साल ऐसा ही कार्ड मैं भी खरीद के बनवाऊंगा बढ़िया। क्योंकि सिलेक्शन में भी बहुत तकलीफ होती है। क्यों? पढ़ता उसे कोई नहीं है। क्यों पढ़े? जब डालने वाले में ने भी नहीं पढ़ा है। बाजार से छपे छपाए कार्ड आते हैं, उन्हीं में हम प्रेस वालों से अपनी फर्म का नाम छपा लेते हैं। उनके यहाँ बना बनाया मैटर रहता है, और वो मैटरों से वो छाप देते हैं और हमारे सब मुनीम गुमास्ते भेज देते हैं। हमें कहाँ फुर्सत है उसे पढ़ने की। उसमें क्या लिखा है, यदि 10-20 गलतियां हो जाएं तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और क्षमा वाणी मांगने की बजाय 2-4 गालियां भी लिखी हों तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उसे कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। जब आपने भेजने वाले ने नहीं पढ़ा है तो पाने वाला क्यों पढ़े? वो क्या फालतू का है? मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्षमा वाणी हमें क्या निहाल करेगी। क्या हमें पता भी नहीं है कि हमने किन किन से माफ़ी मांगी है। क्यों? एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा कि साहू अशोक कुमार जी ने मेरे से लिखित माफ़ी मांगी है। क्या बात करते हो? क्यों, कैसी क्या बात हो गई थी? क्या पता मुझे, ये तो आप उनसे जाके पूछो। और मैं अकेले में तो किसी से ज़्यादा बात करता नहीं हूँ,
मैं तो भरी सभा में ही कही थी, अभी भी कही रहा हूँ ना, क्या भरी सभा में कि साहू अशोक कुमार जी ने मेरे से लिखित माफ़ी मांगी, उनके बेटे उनकी पत्नी मेरे पे दावा भी कर सकती हैं। क्यों? जब मैंने एक कहा तो कुछ उनके दोस्त भी बैठे थे, उनने फटाफट उनको फ़ोन लगाया कि ऐसा क्या हो गया, आपने डॉक्टर भारत से माफ़ी क्यों मांगी? कि नहीं, मैंने तो नहीं मांगी। कि वे तो भरी सभा में कह रहे थे कि लिखित माफ़ी मांगी। कि मैं क्यों मांगूंगा, मेरा उनसे कोई झगड़ा हुआ है? मेरे तो उनसे बहुत अच्छी मित्रता है, हमेशा मिलते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं। लेकिन तुम कैसी बातें कर रहे हो कि उन्होंने भरी सभा में कहा 10,000 लोगों के बीच में कि मुझे तो पता नहीं है क्या हुआ। वो मेरे पास आया कि आप झूठ बोलते हैं भरी सभा में, क्यों, क्या हुआ? कि अशोक जी से मैंने बात करके देख ली, उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कोई माफ़ी नहीं मांगी, और आप तो कहते लिखित मांगी, तो आपके पास है वो लिखित? मैंने कहा हाँ, संभाल के रखी है। साहू जी की माफ़ी मेरे को आई हो मांगने का, और मैं उसे कैसे यहाँ वहाँ कर सकता हूँ? इतिहास में कभी काम आएगी ना। बोले आप बताइए। चलो मेरे घर लाया, मैंने उन्हें चाय पानी पिलाया, और उनका जो कार्ड आया था ना क्षमाबाड़ी का, मैंने उन्हें बता दिया। उनके नीचे हस्ताक्षर थे, आजकल तो वो भी होते हैं ना, वे छप जाते हैं, जो कोई बनावट वैसे करके पता ही नहीं चलता कि हाथ से किए हैं क्या, छपे हैं बिल्कुल, है ना। देखो तो ये बात है। क्यों? ये माफ़ीनामा नहीं है? क्यों? ये माफ़ी पत्र है ना। क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नहीं है? यानी कहने का मतलब ये है कि जिसने वो डाला है उसे खबर ही नहीं है कि किन किन से मैं लिखित माफ़ी मांग रहा हूँ। और जब उनसे कहो तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैंने किसी से माफ़ी मांगी नहीं, मैं क्यों मांगूंगा माफ़ी? बोलिए, लिखित दे रहे हैं, मांग रहे हैं, क्षमा करना क्षमा करना, क्यों? बोलो, ऐसी क्षमावाणी हमें क्या निहाल करेगी? कल्पना करो आप। हमारे पंडितों ने बहुत बढ़िया भाषा बना दी है। क्या? सभी ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या होता है ज्ञात अज्ञात? कि जो मुझे पता भी हो और पता नहीं भी हो, और ऐसी गलती मैंने की हो तो उसके साथ एक शर्त लगा देते हैं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन भैया, ये अज्ञात के लिए क्यों मांगते हो? जाने दो ना अज्ञात की, जो तुम्हें पता नहीं है। लेकिन जो पता है, तुमने जानबूझकर जो अपराध किए हैं जिसके विरुद्ध, उनको तो, उनकी तो माफ़ी मांगो। किए हों तो की क्या ज़रूरत? किए हैं ना, और तुम एक दिन भी आज तक नहीं भूले हो, क्योंकि मैंने उसके विरुद्ध ऐसा लिखा, ऐसा बोला, ऐसा किया, है ना। सब पता है कि नहीं? अरे भाई साहब, जो अपराध हमें पता हैं उनको लिखित रूप में कि मैंने आपके विरुद्ध कितना जहर उगला है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो वहाँ बैठते हैं। अब मैं तो अपने मोहल्ले में उगला करता हूँ, सैकड़ों लोगों को आपके विरुद्ध मैंने भड़काया है। क्यों? ये तुम्हें पता है ना, और हमें पता नहीं है। मतलब जिसको आप भेज रहे हो उसे पता नहीं है कि आपने कहाँ कहाँ आग लगाई है। आपको तो पता है ना, तो उसका उल्लेख करते हुए कि मैंने यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा गंदा गंदा
आपके बारे में बोला है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इतना ही नहीं, पर भविष्य में अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस संकल्प के साथ, तब वो वास्तव में क्षमावाणी होगी। और वो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है, उसमें छपे छपाए कारण काम नहीं आएंगे। ये सार्वजनिक नहीं है कि सबको एक साथ चला गया। ये मित्रों का नहीं, ये शत्रुओं का पर्व है। एक एक चुनकर हमें शत्रुओं को नहीं मारना है, शत्रुता को मारना है, उनके प्रति जो हमारे हृदय में है। क्यों? तो हम तो शत्रुओं को मारने का प्लान बनाते हैं, हैं? जब मैं ये बात कहता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि इतना परम पवित्र दिन और आप एक क्या बात लेके बैठ गए? क्यों? ये बेकार की बातों से क्या फायदा है? तो मैं कहता हूँ कि ये बातें बेकार की होंगी, लेकिन जरा एकांत में बैठ के 5 मिनट इन पे गंभीरता से विचार तो करो कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं। क्यों? 5 कारण पर्याप्त हैं, 5 चिट्ठियाँ पर्याप्त हैं क्षमावाणी की, आप लिखो तो। लेकिन एक एक को चुन चुन कर और उन सारे अपराधों की जो हमने उसके प्रति किए हैं उनका लिखित उल्लेख करके और स्वीकार करके और सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगो, तो ये क्षमावाणी सार्थक और सफल होगी। और आपको यदि अपनी क्षमावाणी पे इतना भरोसा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब ये क्षमावाणी संपन्न हो जाए, आज कल परसों आपके लड्डू खाने के साथ, है ना, उसके बाद एक दिन बैठ के शांति से एकांत में देखना कि हमारा ये बही खाता देखते हैं ना, किसका कितना लेना देना है, कि उसमें एकाध शत्रु कम हुआ है क्या। यदि एक शत्रु भी कम हुआ हो जाए तो कह देना कि मेरी बातें बेकार हैं। समझ लो क्या सफलता मिली आपको इसमें। क्या बात करते हैं आप? हम उनसे माफी मांगने जाए? गलतियां तो उनने 1000 की हैं, हमने तो कोई गलती की ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, शत्रुता तो है ना, गलतियां सब उनने की हुई और तुमने एक भी गलती नहीं की है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। तो आप माफ़ी मत मांगना, हम तो आपसे कहते हैं कि आप माफ़ करना। गलतियां की हैं उनने, ये एक तरफा नहीं है पर्व। कौन सा? ये अकेले माफ़ी मांगने का नाम पर्व नहीं है। ये तो हमने इसे क्षमा याचना के दिवस के रूप में झूठा मान लिया है। इसका नाम उत्तम मार्दव वाणी नहीं है, इसका नाम क्षमा वाणी है। ये क्षमा करने का पर्व है, क्षमा मांगने का नहीं। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। अपने पास 2 घंटे हैं ये बात सुनने को, 1 घंटा सुबह का और 1 घंटा शाम को, है ना। बोलो, गंभीरता से विचार करो, क्या उसने आपने कोई गलती नहीं की ना, सारी गलतियां उसने ही की हैं ना, यही परम सत्य है। तो आप मांगना मत, आप तो क्षमा कर दो तो भी बहुत काम हो जाएगा। कि हम तो पहली दफे सुन रहे हैं कि ये क्षमा करने का पर्व है, मांगने का नहीं। बोलो, कभी सुना? कहीं पंडित ने सुनाया आपको? कौन सा पर्व है बेटा? क्षमा करने का, क्षमा मांगने का नहीं। क्षमा वाणी, हमारी वाणी में क्षमा होना, क्षमा मांगना कहाँ लिखा? ये क्षमा करने का पर्व है, ये क्षमा मांगने का नहीं। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। हमारे आचार्यों ने क्या लिखा
मैंने वो छंद किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। तुम्हारा जो हमारे पास कार्ड आया था ना, कार्ड आए थे, उनमें ही पढ़ा है, तुमने ही छापा था, हमें तो कुछ पता नहीं है। अरे उसमें लिखा था ना, खामेमी सब जीवानाम सब्बे जीवा खमन तुम्हें। तो पहले क्या लिखा था कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं। ये पहला वाक्य है भाई साहब। अरे साहब प्राकृत भाषा का है, हम क्या समझें। तो तुम हिंदी में लिखते ना, हम क्या जाने कविता बना नहीं बनाते ना, गद्य में लिखते ना। क्यों? अपनी पत्नी को जब तुमने पत्र लिखा है तो कविता में लिखा था, किससे पूछ पूछ के लिखा था कि हमें आता ही नहीं है। एक दफे शत्रुओं को भी लिख दो, क्या पूछना है किसी से। जो बात है असली वो लिखनी है। याद कर करके क्या क्या गलती की हैं, क्यों, उनके लिए माफी मांगना है। और हमारे हृदय में कि तुमने ऐसी ऐसी गलती की और हमने याद करके आज हम तुम्हें माफ़ करते हैं। अब आज से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे आपके बुरा करने के संदर्भ में। ये तो लिखना है, इसमें किसी पंडित की ज़रूरत कहाँ है। हमारे पास आज तक कोई नहीं आया कि मुझे अपनी पत्नी को पत्र लिखना है लेकिन लिखना आता नहीं है। पंडित जी आप बता दो कि मुझे कौन सा लिखना आता है। मैंने अपनी पत्नी को ज़िंदगी में कभी पत्र नहीं लिखा। एक लिखा था जब फेरे नहीं पड़े थे, वो सगाई हो गई थी, उसके बीच में एक पोस्ट कार्ड डाला था। इसलिए नहीं कि मेरे पास लिफाफे नहीं थे। मैं एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर था और मुफ्त के लिफाफे बहुत रखे रहते थे, डाल सकता था, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पोस्ट कार्ड लिखा था खुला कि सब लोग घर के पर्दे में पढ़ लेवे ना। मुझे ऐसी कोई बात लिखना ही नहीं है कि जिसे छिपाना हो। अरे ये लिफाफा जाएगा तो सबको बहुत उत्सुकता होगी और इसमें पानी लगा लगा के इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश करेंगे और नहीं तो उसे परेशान करेंगे कि भाई पत्र आया है ना लाला जी का, क्या लिखा जरा बताना, क्या लिखा जरा बताना। कुछ भाभियाँ परेशान करेंगी। क्यों लोगों को परेशानी होए? डाक खाने वाले पढ़ें, घर वाले पढ़ें, दुनिया वाले पढ़ें, क्यों? आपको लगता है ये पागल आदमी है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सच्चा सही किया था। मेरे विचार तब से ही ऐसे हैं। ये तब लिखा था जब मैंने पश्चाताप लिखा था। समझ में आया? मेरे कहने का आशय ये है कि भाई साहब ये मनाने का उत्सव वाला पर्व नहीं है, ये मीटिंगों का पर्व नहीं है, ये लड्डू खाने का खिलाने का पर्व नहीं है। ये तो बैर भाव धो डालने का पर्व है। और हमें ये सोच सोच कर अपराध की स्वीकृति पूर्वक शत्रुओं के पास जाकर बिना किसी शर्त के क्षमा करना और बिना किसी शर्त के क्षमा मांगना, ऐसा इस बात का ये महापर्व है और हम इस रूप में मनाते हैं। ये भी एक औपचारिक हो गया है बिल्कुल। सब क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, ऐसा मुँह से बोलते हुए हजारों लोग रोजाना मिल जाएंगे। अभी ये सभा होगी ख़त्म सुबह शाम जो भी, फिर आपस में हम भी खूब गले मिलेंगे। क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? जिनसे सचमुच क्षमा मांगने की ज़रूरत हो और जिन्हें क्षमा करने की ज़रूरत हो, उनसे हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। कुछ लोग तो
अकड़ के क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांग करके भी अकड़ते रह सकते हैं। अब क्यों अकड़ता है? क्षमा मांग ली ना, क्या जान खाएगा मेरी? जैसे क्षमा मांगकर उसने हम पर अनंत उपकार किया हो। क्यों? मेरा एक दोस्त था, जब मैं पढ़ता था तब, वो बहुत अकड़ के क्षमा मांगता था, और क्षमा मांग के उसी वक्त अकड़ने लगता था। जान खाएगा, क्षमा मांग ली और क्या करेगा? ये भी क्षमा मांगने का तरीका है? बोलिए। जिनसे असली क्षमा हमें मांगना चाहिए, उनके साथ कैसी पोजीशन होती है उसे आपको मालूम है? दो सगे भाइयों में 8 साल से 10 साल से बोला चाली बंद है। हाँ, एक ने दूसरे के घर पर गए नहीं, पानी तक नहीं पिया, बीच में शादी विवाह भी हो गए बाल बच्चों के। क्यों? फिर भी आना जाना नहीं हुआ। तो दोनों के मित्रों ने सोचा कि भाई ये दो भाई भाई लड़ते हैं तो सारी समाज का बहुत नुकसान हो रहा, क्योंकि ये समाज के नेता हैं। आधा समाज इसके नेतृत्व में उधर हो गया है, और आधा समाज इसके नेतृत्व में इधर हो गया है। समाज के दो टुकड़े हो गए हैं, और दिन रात तलवारें खिंचती रहती हैं। यदि किसी तरह इन दोनों भाइयों में समझौता हो जाए, क्षमा याचना हो जाए, इनका बैर विरोध मिट जाए, तो समाज में थोड़ी शांति हो, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा। मेरी बात समझना। आज के क्षमा वाणी का मैं दृश्य बता रहा हूँ आपको। एक कुछ लोगों ने, 8-10 लोगों ने, जो उनके मित्र थे, कुछ इस तरफ के कुछ उस तरफ के, उनने सोचा कि भाई इस क्षमा वाणी पर तो हम इन दोनों भाइयों को मिला के ही रहेंगे। क्यों? छोटे भाई के पास गए कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई है, दुनिया भर से क्षमा मांगी, एक दफ़े उनसे मांग लो तो क्या होता? गलती मैंने की है तो मेरे पास समझाने आओगे, उनसे कुछ नहीं कहोगे? अरे बे बड़े हैं भाई, तू छोटा है, अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने में क्या है? क्यों? बहुत बहुत दबाया सबने, तो उन्हें भी सुननी तो पड़ती है ना अपने मित्रों की। तो क्यों? क्योंकि नेतृत्व तो उन्हीं के भरोसे चलता है जो 10-5 आगे पीछे घूमते हैं ना, जिन्हें आज की भाषा में चमचा कहते हैं। और किसी की माने चाहे ना माने, उनकी चमचों की तो माननी ही पड़ती है ना कि भाई साहब आप नहीं चलेगा। आज तो आपको बड़े भाई साहब से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। कि मांगनी पड़ेगी? कि हाँ मांगनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, जाओ भाई साहब से पूछ के आओ कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो मुझे माफ़ कर देंगे कि नहीं। यदि वो माफ़ करने को तैयार हों तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि यदि वे माफ़ करने को तैयार नहीं हूँ और फिर मैं माफ़ी मांगने जाऊँगा, आप लोग ले जाओगे, और मैंने माफ़ी मांगी और उनने माफ़ नहीं किया, तो आज से भी बुरी हालत हो जाएगी। फिर समझ लेना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है दुनिया में कि मैं माफ़ी मांगूं और वे माफ़ ना करें। पहले नक्की करके आओ। उनको बहुत संतोष हुआ कि मैंने भाई साहब से माफ़ी मांगने के लिए राजी कर लिया। क्यों? आधा मिशन तो हमारा सफल हो गया। अब चलो बड़े भाई साहब से, अरे जे माफ़ी मांगेगा तो वे क्यों नहीं करेंगे, वे तो कर ही देंगे ना। अब क्या दिक्कत है? अब तो काम हो गया, अपना फतह हो गई। गए उनके पास, कहे वो साहब, वो छोटे भाई साहब आपके माफ़ी मांगने को तैयार हैं, पर इतनी सी बात है कि हम चाहते हैं कि भाई आपसे माफ़ी मांगने आए हैं तो आप उन्हें माफ़ कर देना। आ गई अकल ठिकाने है? बहुत अकड़ता था, समझता क्या है वो अपने को। अरे मैं ये हालत कर दूंगा कि वो तो आगे चरणों में लौटेगा। दर दर का भिखारी नहीं बने तो मेरा नाम नहीं, मैं अपने असली बाप का नहीं, मैं क्या वो भी उसी बाप का है, है? क्यों? क्या भाई साहब इतनी सी बात है, आपका छोटा भाई है, बेटे जैसा है,
आपसे 10 साल छोटा है उम्र में, आप कैसी बात करते हो? और फिर आज वो माफ़ी मांगने को तैयार है, क्यों? तो आप माफ़ कर देना, हमारा तो इतना निवेदन है। गलती पहले करते हैं, फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं। तुम क्यों आए, वो क्यों नहीं आया? तो वो तो आने को तैयार ही थे। हमें ने कहा कि भाई जरा भाई साहब से बात कर लें, नहीं तो जाके और झगड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने रोक दिया उन्हें। समझ गया ना? वो तो आने को तैयार ही थे। अच्छा बताओ, वो लिखित मांगेगा कि मौखिक? वो अपनी गलती मानेगा कि नहीं? अरे भाई साहब, जब माफ़ी मांगने को तैयार हो तो काय की लिखित, काय की मौखिक? लिखा पढ़ी करके आपको अदालत में जाना है क्या? अरे ऐसा क्या बात है? वो आएगा, मांग लेगा आपसे माफ़ी, सबके सामने मांग लेगा। हम लोग साथ में आएंगे ना, मांग लेगा माफ़ी। नहीं, पहले उसे गलती माननी पड़ेगी कि मैंने गलती की है, और फिर वो लिखित मांगे मेरे से माफ़ी मांगेगा, तो फिर तो आप माफ़ कर देंगे ना? हाँ, फिर मैं विचार करूँगा। क्या समझे ना? चलो, हम समझ हमारा फतह हो गया, तैयार तो हो गए ना विचार करने को भाई साहब। अब तो अपना सफ़र हो ही जाएंगे। लौट के छोटे भाई साहब के पास गए कि भैया बिल्कुल तैयार हो गए भाई साहब, एकदम। अरे वे तो खुश हो गए कि मेरा भाई मेरा पास आने वाला है। क्यों? अब हम आज गले मिलेंगे, इससे बढ़िया दिन और क्या होगा? क्योंकि वो बातें कह देता तो फिर यहीं ये अकड़ जाता। बहुत मीठी मीठी बातें करके फिर कहा गया, बस इतनी सी बात है कि तुम 2 लाइनें लिख देना। 2 लाइनें लिख देना। क्या? कि मैंने गलती की है भाई साहब, मैं माफ़ कर दो, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस 2 लाइन। क्या कहा? मैं कोई लिखित माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने आपसे माफ़ी मांगने का कहा था, लिखित मांगने का नहीं कहा था। और मैं गलती किए ही नहीं है, तो मैं गलती कैसे स्वीकार करूंगा? क्यों? क्या करें? नहीं, अब मामला बहुत बिगड़ गया कि भाई साहब यार आप समझते नहीं हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गलती की है। हम पंडित जी से अच्छा मैटर बनवा लेते हैं जिसमें सांप न मरे न लाठी टूटे। माँ भी आपको गलती की है ऐसा कुछ आएगा ही नहीं उसमें। बस ऐसा लिखवा देते हैं, यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो कहाँ आप कहाँ कह रहे हैं? आप मैंने गलती की कहाँ कह रहे? तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मांगता हूँ नहीं, तैयार हूँ, पूरी शर्तें पूरी हो जाएं तो। लेकर के कहा कि देखो साहब, नहीं मैं नहीं, फेंको फेंको फेंको। मुश्किल है, इसमें काम आप ही मांग रहे, वो गलती भी कहाँ स्वीकार कर रहे। अपन तो कह रहे गलती की हो तो, वो मांगने को तैयार हूँ। वे तैयार होंगे तब मांगेंगे ना। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो ठीक है। वो लिखी गई, और जब वो भाई साहब के पास पहुँचे, वे ले करके वो नहीं गया, उन्हें दिया कि साहब ये लिखित माफ़ी है। पढ़ के फेंकी दूर। की हो तो, अपराध कितने किए हैं, किया हो तो, ये स्वीकृति है अपराध की, और मांगने को तैयार हूं। मांगता थोड़ी है, फेंक दी, जाओ। अब क्या करें? फिर और बड़े पंडित जी को बुलाया और ऐसी भाषा लिखी कि इसे ऐसा लगे कि हमने माफ़ी मांगी नहीं, और उसे ऐसा लगे कि इसने माफ़ी मांग ली। इतना गोलम गोल। कुछ पंडित इस मामले में बहुत होशियार होते हैं। 1 घंटे तक प्रवचन करेंगे वे। मैं नाम भी जानता हूँ उन लोगों के लिए, बताऊँगा नहीं, कि आप 1 घंटे बाद निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाओगे कि इन्हें कहा क्या है। क्यों? उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि कुछ पता नहीं लगेगा। गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल।
ऐसे लोग किस दिन काम आएंगे? वो पत्र भी तैयार हो गया तो इस बात पे झगड़ा तैयार हो गया कि ये क्षमा वाणी समारोह होगा कहाँ, बड़े भाई साहब के घर कि छोटे भाई साहब के घर। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के घर जाने को तैयार नहीं है, और छोटे भाई कहते हैं कि मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ, वो नहीं आने को तैयार हूँ तो मैं क्यों जाऊँ। अब क्या करें? ये मंदिर काहे के लिए बने हैं? ये मंदिर इसी काम तो आते हैं ना कि जहाँ दोनों जने आ सकते हैं। वो एक दूसरे के घर तो जा नहीं सकते हैं, तो मंदिर में आ जाना। मंदिर में नक्की हुआ कि मंदिर में बैठ करके और इस तरह से क्षमा वाणी समारोह होगा। किनका? इन दोनों भाइयों का। और कदाचित वो क्षमा वाणी समारोह संपन्न भी हो गया तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कितने दिन तक कायम रहेगी वो क्षमा? अरे कायम रहने का सवाल कहाँ है, हुई कहाँ है? ये तो नाटक हुआ है। क्यों? यदि एक दूसरे के घर जाने को तैयार नहीं है तो फिर कहाँ की क्षमा वाणी बोलो? कैसी क्षमा वाणी बोलो? है? मैं पूछता हूँ कि ऐसी क्षमा वाणी हमें क्या निहाल करेगी? है? ये तो शत्रुओं से भी मांग ली तो, ये कह रहा हूं मैं आपको। ना मित्रों से मांगने से कोई फायदा होने वाला है और ना ऐसी शत्रुओं से मांगने से कोई फायदा होने वाला है जिनमें 1000 शर्तें लगी हों, इफ एंड बट लगा हो। उस क्षमा वाणी से हम कोई निहाल होने वाले नहीं हैं। ख्याल में आई ना? हमारे आचार्यों ने तो एक शब्द में कह दी, खामेमि सब जीवानाम सब्बे जीवा खमन्तु मे, कि मैं सब जीवों को माफ करता हूँ। माफ करता हूँ पहले कहा। अरे भाई, उत्तम क्षमा का नंबर 1 है ना, कसायों में क्रोध का नंबर 1 है, तो यहाँ तुम 2 नंबर पे कैसे डाल सकते हो उसे? देखो, क्षमा करने से क्रोध रोकता है। क्रोध कसाय रोकती है कहाँ से? क्षमा करने से। और क्षमा मांगने से मान कसाय रोकती है। क्रोध का नंबर 1 है ना। अरे भाई साहब, क्षमा किए बिना आपको क्षमा मांगने का अधिकार नहीं है। हमारा आपका लेन देन है तो पहले ये कहो कि भाई साहब आपके पैसा हमें इतने देने हैं, तो ये चेक नहीं ड्राफ्ट है और आप ये ले लो। क्यों? इस शर्त के साथ नहीं कि हमें भी आपसे कुछ चाहिए हैं, वो दोगे तो मैं ये दूंगा, इस हाथ से वो और इस हाथ से वो, ऐसा। क्योंकि मैंने तुम्हें दिया और तुमने नहीं दिया तो ऐसा नहीं। दे दो, कोई शर्त नहीं, और फिर छोड़ दो, फिर मांगो नहीं कि मैंने दिया। अब तुमने दे दिया तो उनकी समझ में आएगी जब वे भी तुम्हारा दे देंगे। क्यों? कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ यदि तुम मुझे क्षमा करने को तैयार हो तो, ऐसी शर्त के साथ नहीं। बस आप चाहे मुझे क्षमा करें और चाहे नहीं करें, मैं तो तुम्हें क्षमा करता हूँ। कैसी बात करते हो तुम पंडित लोग? किसी ने हमसे माफ़ी मांगी ही नहीं और हम क्षमा करते हैं ठोक रहे। अच्छा लगता है? यदि मैं पागल नहीं हूँ तो फिर मेरी बात आप जाके सुनना। आज ऐसा करना सब कि यहाँ से जाओ बाहर, तो जो लोग यहाँ मेरी बात नहीं सुन रहे उनसे तो वे सब कुछ मज़ा नहीं आएगा। उनसे कहना, भाई साहब क्षमा किया, मैंने आपको क्षमा किया। फिर देखना क्या होता है। क्षमा किया कहना,
मुझे नहीं तो आपको तो पागल समझेंगे वो कि आज इनको हो क्या गया है। ये क्षमा वाणी है तो क्षमा करने का दिन है ना। आचार्य खुद बोल रहे हैं ना, हाँ मैं भी सब जीवा नाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। कि उसने मांगे नहीं तो ही क्षमा कर रहे, जबरदस्ती। हमने तुमसे कब माफी मांगी जो तुम हमें क्षमा कर रहे हो? क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ कि सब जीवों ने आचार्य महाराज से माफी मांगी थी? नहीं मांगी ना, तो क्यों ऐसे कह रहे कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ? अरे क्षमा करने के लिए कोई हमसे क्षमा मांगे ये जरूरी नहीं है। क्या समझ में आया? क्षमा करने के लिए कोई हमसे क्षमा मांगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपनी मान कसाई के कारण हमसे क्षमा नहीं मांगना चाहता है। वो अपनी मान कसाई को नहीं छोड़ना चाहता है, तो हम अपनी क्रोध कसाई को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं हैं? बोलिए। नहीं तो फिर तो हम कभी क्रोध छोड़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सामने वाले के हाथ में हो गया कि वो माफ़ी मांगे तो हम क्रोध छोड़ें, क्यों? और नहीं मांगे तो नहीं छोड़ें। और सब जीव तो हमसे माफ़ी मांगने वाले हैं नहीं, तो हमेशा अनंत काल तक के लिए हम क्रोध रखेंगे अपने में। अरे हमारी कसाय मंद हुई है, हमें अकसाय भाव जगा है, तो हम बिना शर्त के, बिना ये देखे कि तुम हमसे माफ़ी मांगते हो कि नहीं, हम तुमको माफ़ करते हैं। ख्याल में आई ना? होगा हम नहीं देंगे माफ़ी, कोई बात नहीं है। आपको क्रोध कसाय रखनी है मेरे ऊपर, क्योंकि माफ़ी देने से क्रोध कसाय रोकती है, और माफ़ी मांगने से मान कसाय रोकती है। तो आपको माफ़ी मांगना नहीं है तो आपको मान कसाय रखनी है, आपको माफ़ करना नहीं है तो क्रोध कसाय रखनी है। अब आप तो बड़े आदमी हो, निपट ले गए। अब मेरा तो समय आ गया है, अब मैं अगले भव को कोई बैर विरोध लेके नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए मैं अपनी तरफ से आपके विरुद्ध जो मेरे क्रोध है, मैं उसका आज त्याग करता हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। कि भाई मैं कब कह रहा है कि आप कर देना, लेकिन मेरा मन तो मुझे साफ कर लेने दो। मेरी मान कसाय का त्यागने के लिए मैं आज़ाद हूँ कि नहीं हूँ? बोलो। वो सामने वाला माफ़ करे तो मैं माफ़ी मांगूँ, ये शर्त कहाँ से लाए? उन्हें तो एक स्वर में कह दी, किसी को देखे बिना, कि मैं सब जीवों को माफ़ करता हूँ और सब जीव मुझे माफ़ करें। एक साथ कह दिया। क्यों? और मिट्टी में सब भूदेशु, मैं तो सब जीवों से मित्रता का भाव चाहता हूँ नहीं। फिर तो वही मांग हो जाएगी ना कि सामने वाले के अधीन हो जाएंगे। मेरी सब जीवों से मित्रता है, माने मैं किसी से वैसा काम नहीं करूँगा जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है। मैं तो मित्र जैसा व्यवहार सबके साथ करूँगा, और सामने वाला कि उसकी मर्जी वो जाने। क्या? और बैरम मध्यम न केड़ भी, किसी के साथ भी मैं बैर रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक तरफा घोषणा है क्षमा वाणी, ये परस्पर दो व्यक्तियों की क्रिया नहीं है, दो आदमियों को मिलके करने की बात नहीं है। क्योंकि सामने वाला कसाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं अनंत काल तक समय कसाय रखने के लिए अभिशप्त नहीं हूँ। और अभी आगे देखो, उनने ऐसा क्यों नहीं कहा कि खामे मी सभ्य जैनी नाम सभ्य जैनी खमन तुम्हें। क्या लिखा? ये नहीं लिखा खामे मी सभ्य मनुजा नाम सभ्य मनुजा खमन तुम्हें। उन्हें सब जीवा नाम, मैं सब जीवों को माफ़ करता हूँ और सब जीव मुझे माफ़ करें। कि सब जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, कि हाँ उनकी बात है भाई साहब।
क्यों माफ़ करता हूँ का मतलब क्या समझे? क्या माफ़ करी तुमने? क्या माफ़ करते हो? अरे भाई साहब, हमने कितनी कितनी गलती इनके विरुद्ध की है, नहीं मालूम? जले छाने जीवानी कीनी, सो भूपुन डाले जो दीनी। क्यों? झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिट्टी आदि के जीव बिदारी। कितने कितने अपराध हमने किए हैं सुबह से शाम तक, हैं? सभी जीवों के लिए किया ना। हमने अनंत जीवों को आलू बटाटा लाए और तबेली में चढ़ा के चाय जैसा उबाल दिया, एक कम अपराध है तुमने उनके प्रति? अच्छा, अब हम चिंटी कीड़े मकोड़ों से भी माफ़ी मांगेंगे, अब हम आलू जमीकंद से भी माफ़ी मांगेंगे कि तुमने उनके विरुद्ध अपराध किया है ना। किया है तो क्यों नहीं मांगोगे? अपने शास्त्रों में है कि नहीं? ये पंक्तियां मैंने अपने घर से तो नहीं बोली हैं? ये माफ़ी मांगना नहीं है और क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, मुँह से बोले जा रहे कि हम नहीं मांगेंगे। अरे मांग तो रहे हो, कह रहे हम नहीं मांगेंगे। कितनी तकलीफें तुमने उन्हें दी हैं, तो हम माफ़ी मांग लें। लेकिन भाई साहब, माफ़ी मांगने का अर्थ ये है कि कल से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो माफ़ी मांगने का अर्थ है। क्यों? किसी के गाल पे एक चांटा मारा जोर से और कहा भाई साहब माफ़ कर देना, उसने कहा ठीक है, तो दूसरा जड़ दिया। इसका नाम माफ़ी मांगना है? क्यों? वो अपराध निरंतर करते रहना। ये माताएं बहनें डबल काम एक साथ करती हैं, झाड़ू भी लगाती जाती हैं और बोलती जाती हैं, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिट्टी आदि के जीव बिदारी। और झाड़ू लगाती है, चींटियों पे लगाती है। क्या करेगी ऐसे तुम्हारी बोलना? जल छान जवानी की नहीं, छान छान के फेंकते जानी। सोचो, ऐसी माफ़ी क्या काम आएगी कि भविष्य में उस चीज़ का हमने कम से कम त्याग नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करने का संकल्प तो करें। संकल्प नहीं करें तो उस पर विचार तो करें, एक दफ़े सोचें तो कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो सब जीवों के प्रति हमने अपराध किया है, तो सब जीवों से माफ़ी, जिन जिन के प्रति अपराध किया है उनसे सबसे माफ़ी मांगने का दिन है ना। अभी तो ये नक्की करना है किनसे माफ़ी मांगना है। कि मैंने सब जीवों को माफ़ किया, क्या अर्थ है? पहले तुम ये बोलो कि कल से हम चींटियों पे झाड़ू नहीं लगाएंगे, फिर कहो कि माफ़ कर दो, पुरानी बात। आप समझे ना? भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे, ये वचन के साथ फिर बोलो कि भूतकाल में हमसे हुए हैं, अब उनकी माफ़ कर दो, तो सामने वाले सोचेंगे। और सामने वाले को क्या सोचना, वो एक इंद्री दो इंद्री बेचारे क्या सोचेंगे? ये तो तुम्हारे हृदय को तुम पवित्र कर रहे हो, ये प्योर तुम्हारा धर्म है। उसमें जिनको तुमने तकलीफ पहुंचाई है, जिनसे तुम माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ कर रहे हो, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब उनका नहीं है तो ये सामने वाले का क्यों हो? क्यों? समझ में आया ना? ये एक तरफा काम है बिल्कुल हुकुमचंद जी। ये सामने वाले की तरफ देखना ही नहीं कि हमने उससे माफ़ी मांगी तो उसने माफ़ किया कि नहीं किया, और बदले में उसने हमसे मांगी कि नहीं मांगी। यदि वो मान कसा, वो क्रोध कसा छोड़ने को तैयार नहीं है तो हम भी रखेंगे, हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये धर्म है, और धर्म पूर्ण स्वाधीन क्रिया का नाम है। इन जीवों के प्रति हमने कितने दुख दिए हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम कैसे माफ़ी मांगें। अरे माफ़ी मांगना अपने हृदय की शुद्धि की बात है, अपने यहाँ रोजाना प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान करने की बात है कि नहीं है? प्रतिक्रमण माने क्या है? कि हमने जो अपराध किए हैं भूतकाल में उनकी माफ़ी चाहते हैं। आलोचना के वर्तमान में जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं
उनकी माफ़ी मांगते हैं। और प्रत्याख्यान माने भविष्य में हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, इसका नाम है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान ये रोजाना करने की चीज़ है अपने आत्मशुद्धि के लिए। अब विचार करो कि क्षमा वाणी का वास्तविक अर्थ हम समझते हैं कि साहब नाम तो क्षमा वाणी और माफ़ी मांग रहे, इसका नाम तो मार्दव वाणी रखना चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने का पर्व मना दिया तुमने। क्षमा याचना पर्व ऐसा नाम भी हमने दूसरा दे दिया। लेकिन भाई साहब मार्दव रखना के क्षमा रखना के आर्जव रखना के 10 धर्म की आराधना से जो हमारे हृदय में शुद्धि प्रकट हुई है, क्या ये तो उसका प्रतिफलन है। तो ये जो क्षमा याचना कहो चाहे क्षमा वाणी कहो, इसमें 10 ही धर्म शामिल हैं। अरे एक 7 भाई हैं और बड़े भाई के नाम पे दुकान है, क्योंकि 7 के नाम पे तो हो नहीं सकती है। तो जिसके नाम पे दुकान है तो वो थोड़ी मालिक है, हिस्सेदार तो वे 7 भाई हैं कि नहीं हैं। तो क्षमा के नाम पर हो वे वाणी, लेकिन उसके हिस्सेदार तो उसकी 6 बहनें हैं, 10 बहनें हैं, मार्दव आर्जव सब है। सिस्टर कंसर्न बोलते ना, ये क्षमा ही है। 10 धर्मों के आराधना से जो हमारे हृदय में शुद्धि प्रकट हुई उसका प्रस्फुटन है, समझे ना। पश्चाताप काय का प्रस्फुटन है? सीता का उसमें कुछ नहीं है, लवकुश का कुछ नहीं है, कि राम के हृदय में जो शुद्धि प्रकट हुई, प्रतिक्रमण हुआ, आलोचना हुई, क्षमावाणी हुई, बस उसका वो प्रस्फुटन है, उसको हमने प्रस्तुत किया है, हैं? उसमें दूसरे से क्या लेना देना? सीता तो चली गई, अब सीता से थोड़ी माफी मांग रहे। जो बाद में लंबा 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 चले जा रहे हैं ना, वो वहाँ कहाँ है सीता? फिर भी कह रहा है ना कि माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, वो तो सुन ही नहीं रही। तो हमने जो ये सोच लिया है कि कोई माफ़ी मांगे तब माफ़ करना, ये बात सही नहीं है। और माफ़ करे तो माफ़ी मांगना, ये बात सही नहीं है। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी तरफ से। जिन जिन के प्रति हमसे अपराध बन पड़े हैं, उनके प्रति अंदर में हम अपना मान कसाय छोड़कर प्रत्यक्ष परोक्ष जैसा भी संभव हो, लिखित मौखिक क्षमा याचना करें और अंदर में क्षमा भाव धारण करें। इसका नाम सारीम है। और एक बात और कहता हूँ, दूसरों से तो हमने हजारों बार माफ़ी मांगी और दूसरों को हजारों बार माफ़ भी किया, लेकिन अपने आत्मा से भी कभी माफ़ी मांगी? उसे भी कभी माफ़ किया? अपने से भी माफ़ी मांगी जाती है? क्यों? जैसे मैंने कहा भाई साहब माफ़ कर देना, तो मैं कहूँ आत्मा माफ़ कर देना, ऐसा क्या? अरे ऐसे नहीं, लेकिन अपने इस आत्मा के साथ हमने कम अपराध किए हैं, इसे हमने कम दुख दिए हैं। ये 3 लोक के नाथ की क्या दुर्दशा कर दी है। बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं। क्यों? ये आलू भालू त्यागने की बात हमसे नहीं हो सकती। आप समझते तो है नहीं, आलू तो सागों का राजा है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि सागों में भी राजा होता है। नहीं, आलू तो सागों का राजा है। तो मैंने कहा राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। अरे भाई, अनंत जीवों का पिंड है, क्यों तुम उसे जीव ही नहीं गिन रहे हो? एक दिन वो दशा होगी कि तुम वहीं जाके पैदा होगे और सारा जगत तुम्हें जीव नहीं गिनेगा, तुम भी राजा बन जाओगे सागों का। राजा तो सबको बनना है ना, समझ गए ना। तो इसलिए कहते भाई कि ये बहुत महान पर्व है,
इसका वास्तविक अर्थ हम नहीं समझे। हमने अपने आत्मा के प्रति भी बहुत अपराध किए हैं, अनादिकाल से आज तक कितना दुख दिया। जरा एक बात कहता हूँ, समय तो हो रहा है लेकिन समझने जैसी है। अनंत क्रोध किसे कहते हैं? जिससे हमें बहुत गुस्सा होता है, हम उससे बोलचाल बंद कर देते हैं। क्यों? उसे अपनी आंखों के सामने उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, देखते ही गुस्सा आता है ना। वो कोई बात कहे तो उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये है अनंत क्रोध के लक्षण, समझ में आए ना। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बाप को अपने बेटे से अनंत क्रोध हो गया, तो घर से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया, अखबारों में निकाल दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई आदमी इसके साथ लेन देन करेगा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरी तो अपील है कि कोई इसे एक नया पैसा न दे। मैं अखबार में निकाल दिया, दैनिक भास्कर में। अब वो आया कि पापा मैंने जो आप समझ रहे वो गलती नहीं की है, और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और भविष्य में आश्वासन देने को तैयार हूँ कि ऐसी गलती नहीं कर। मैं हट जा नालायक मेरी आंखों के सामने से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनना। बड़ा नौकर को धक्का मार के निकाल दिया। क्या करे बोलो, बाप बात ही नहीं सुनता है, अब भविष्य में माफ़ी मांगने को तैयार है फिर भी नहीं सुनता है, तो क्या है बाप को? अनंत क्रोध है ना। तो उसने कहा अपने दोस्त को भेजा के बेटा भैया मेरी बात तो वो सुनते नहीं, तेरी तो सुनेंगे, तो तू जा कर के समझाना, बताना कि मैंने वो गलती की ही नहीं है, उन्हें किसी ने भड़का दिया और वो बहुत में गुस्सा हो रहे हैं, और फिर भी उन्हें शक है तो मैं भविष्य में नहीं करूँगा, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, क्या करूँ और क्या कर सकता हूँ। कि ठीक है मैं जाता हूँ। वो गया। आओ भाई तुम बहुत दिनों से नहीं आए, क्या बात है, तुम तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया है। ए रमेश की अम्मा, सुरेश आया है, जरा इसके चाय पानी लाओ, वे संक्रांत के लड्डू बनाए थे ना, बेबी ले आओ जरा। क्यों? ऑर्डर दे दिया। बोलो बेटा क्या बात है, क्या बात है? कि चाचा जी एक बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप नाराज़ नहीं हो तो। कि बोल बोल बेटा, मैं तेरे से कब नाराज़ होता हूँ, तूने कितनी बातें करी, मैंने कब नाराज़ नहीं करी, लेकिन मेरी बात आप मानो तो मैं कहूँ अरे तेरी बात कब नहीं मानी, बोल, बोलता क्यों नहीं है? कि वो जो आपका बेटा रमेश है ना, उसने जो आप समझ रहे वो गलती नहीं की। क्या कहा? उसके बारे में बात नहीं करना, और जो तुझे कोई बोलना हो बोल। कि नहीं तो आप सुनो तो एक सेकंड। कि नहीं सुनना, तू नहीं रहेगा चुप, बुलाओ नौकर में, धक्का मार के निकाल दो। जब तक अम्मा जी चाय माय बना के लाई तब तक उसे भगा दिया। क्यों? कहाँ है वो? नालायक रमेश की बात करता था, मैंने धक्के मार के निकलवा दिया। क्या करे वो? कितना क्रोध है? अनंत क्रोध है। ऐसे ही अपने आत्मा की हमने आज तक शकल नहीं देखी, शकल देखना नहीं चाहते हैं, उसकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, और कोई उस आत्मा की बात करे क्यों तो उसकी भी नहीं सुनना चाहते हैं। इसका नाम क्या है? अनंत क्रोध। कि ठीक है पंडित जी आप पधारे हो, अच्छा है, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे गांव में पधारे। देखो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, अपना आत्मा जो है वो अनंत है, सही है सब, आत्मा फात्मा की बात यहाँ नहीं करना। नहीं मैं कोई बात नहीं करता हूँ, जो अपन है ना अपने। देखो मैंने तुमसे पहले कह दिया, आत्मा की बात कही तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आत्मा की कोई बात करे तो उसकी बात नहीं सुनना चाहते, खुद आत्मा की बात नहीं करना चाहते, आत्मा को देखना नहीं चाहते। इसका नाम क्या है? आत्मा के प्रति अनंत क्रोध। तो आत्मा के प्रति इतना अनंत क्रोध किया तो उसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं मांगनी पड़ेगी जैसे तुम पड़ोसी से मांगते हो। तो क्या करोगे कि भैया तुम और कुछ मत करो, बस एक दफ़े
एक क्षण को उसको देख लो, काम हो जाएगा। माँ में और पत्नी में क्या अंतर है जानती हैं आप? तुम तो जानते ही होगे। माँ और पत्नी में क्या अंतर है बताऊं? 1 मिनट। शादी हुई, 2 साल हुए थे, माँ थी, बस माँ और बहू 2 ही घर में थे, कोई बाप था नहीं, बस एकदम गुस्सा हो के भाग गया। अब बम्बई भाग गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। माँ बाप बेचारी कहाँ जाती, पत्नी ढूंढने कहाँ माँ जाती, 10 साल तक पता ही नहीं। 10 साल बाद किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटे को मैंने बम्बई में देखा था। हैं भैया कहाँ देखा था, क्या देखा था? हमें बोलना एक दिन आ जाए, एक दिन को आ जाए। उसको भी सूझा, जब अच्छा वहाँ पर करोड़पति बन गया ना, खूब कमा करके बढ़िया, और वहाँ से आया, बहुत ठाट पत्नी को, माँ को बहुत बढ़िया बढ़िया सामान लेके आया घर। तो माँ ने देखा तो एक उल्हना का एक शब्द नहीं, लाते ही छाती से लगा लिया, अरे बेटा तू कहाँ चला गया था, तू इतने दिनों कैसे रहा, तेरे को सुबह चाय पीने की आदत थी, वो मिलती थी कि नहीं मिलती थी, मुझे तो यही चिंता रहती थी उसे चाय कौन देता होगा सुबह, वो तुम 9 बजे उठने की आदत थी, जब तक कोई उठाए नहीं तब उठता ही नहीं था, उसे वहाँ कौन जगाता था। वो उसी की बात करती हैं, अपना कोई दुखोना नहीं रोती हैं, छाती से लगा लेती है। उसका नाम क्या है? माँ। और पत्नी के पास गया तो उल्टा मुँह करके क्या जब क्या भाई क्यों, इधर तो देख, 2 मिनट बात तो कर। क्या बात करना, तुम तो वहाँ मौज उड़ा रहे थे, मस्ती उड़ा रहे थे, ये कर रहे थे, हम यहाँ कैसे मर रहे थे, कैसे सुन रहे थे, कैसे कर रहे थे। समझे? 1000 सुलहाना देगी, उसका नाम है पत्नी। अब माँ और पत्नी का अंतर समझ में आया? आप लोगों को भी आ गया होगा ना? क्यों? अपना ये आत्मा माँ है, पत्नी नहीं। दर्शन करना चाहोगे तब वो तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है। उलाना नहीं देगा कि तुमने कितने मौज मस्ती की और मैंने कितनी तकलीफ पाई। ये आत्मा है भाई साहब। एक दफे उसको माफ करने का तरीका क्या है कि पर से दृष्टि हटाकर अपने भगवान आत्मा पर दृष्टि ले जाओ। ये आत्मा को माफ करने का तरीका है कि माफ़ी मांग लें, कि माफ़ी नहीं मंगवाना, माँ को कोई माफ़ी नहीं मंगवाना, ना लिखित मंगवाना, क्यों ना मौखिक मंगवाना। यदि कहेगा माँ माफ़ कर देना, क्या माफ़ कर दे, क्या बात करता है, क्या की माफ़ी, कैसी? आज इधर बैठ चुपचाप, मेरे पास बैठ, क्यों? है? समझ में आए ना? तो अपने आत्मा के प्रति जो अनंत अपराध किए हैं भाई, एक बार तू उसे माफ़ कर दे तो तेरा अनंत दुख दूर हो जाएगा। कान्जी स्वामी ने एक क्षमा वाणी पर एक वाक्य कहा सब जनता से कि मैंने आप सब लोगों में से किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। क्या कहा? क्या गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है कि दूसरों को पर्याय दृष्टि से देखना, द्रव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखा? ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, ये पर्याय दृष्टि है, और ये सब भगवान आत्मा हैं, ये द्रव्य दृष्टि है। समझ में है ना? ये गुजराती हैं, ये हिंदी हैं, ये पर्याय दृष्टि है। सब भगवान आत्मा हैं, ये द्रव्य दृष्टि है। ये परिवार हैं, ये गोला पूरब हैं, ये क्या है? ये सैतवाल हैं, ये पर्याय दृष्टि है। और सभी भगवान आत्मा है, ये द्रव्य दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं? तो वो कहते हैं कि यदि कभी मेरे को ये विकल्प आ गया हो कि ये गुजराती है कि हिंदी, विकल्प आ गया हो, समझिए ना, वाणी में तो मैं कभी लाया ही नहीं, विकल्प आ गया हो तो तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि हमें तो सारे जगत के जीव भगवान आत्मा दिखाई देते हैं, हम भी और तुम भी। अब कौन भगवान किससे माफ़ी मांगे, कौन भगवान किसको माफ़ करे, ये माफ़ी लेने देने की चीज़ कहाँ से आई? एक दफ़े हम सच्चा स्वरूप तो समझें तो ये माफ़ी मांगने का और देने का और लेने का चक्कर ही खत्म हो। सभी लोग अपने भगवान आत्मा का दर्शन करके सच्ची उत्तम क्षमा पैदा करें
और जगत के भी जिन लोगों से बैर विरोध हो उन लोगों से भी सच्चे हृदय से क्षमा याचना करके, क्षमा करके अपने जीवन को व्यवहारिक दृष्टि से भी पवित्र बनाएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।